स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप यूपीएसआई, अल्टीग्रेट, टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस, यूपी टेट, एसटेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि आए थे हरिभजन को कोटन लगे कपास। इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। पहला कह रहा है का मार्ग कठिन होता है। दूसरा कह रहा है कि उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। तीसरा कह रहा है कि ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। और चौथा कह रहा है कि किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। तो पहले वाले का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प चौथा सही होगा। किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, अर्थात आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। सवाल नंबर दूसरे पर आते हैं। कह रहे कि वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। पहला करे कि बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य। दूसरा करे कि जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य। तीसरा करे कि नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य। और चौथा करे कि लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत बना हुआ है। तो जोड़ा जोड़ा जो गलत है वो विकल्प चौथे का जोड़ा जो है वो गलत है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये जो है वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कि जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य। दूसरा कह रहा है कि जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुष। तीसरा कह रहा है कि जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। और चौथा कह रहा है कि जो इतिहास लिखे जाने से युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। तो आपको ये बताना कि कौन सा जोड़ा जो है इसमें वाक्यांश के एक शब्द के लिए जो है वो गलत है। तो जो गलत जोड़ा है वो विकल्प तीसरा जो है वो गलत है। जो कम खर्च करने वाला हो उसको मित व्ययी कहते हैं, अपव्ययी नहीं कहते। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा कह रहे कि निर्दर्शन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ बताना है। ये कह रहा है पहला अनवरत चिंतन। दूसरा कह रहा है दिखाने की क्रिया। तीसरा कह रहा है कि प्रदर्शन करने वाला। और चौथा कह रहा है कि सदैव आनंद में रहने वाला। तो आपको ये बताना कि इसका अर्थ क्या होता है चौथे का। तो इसका अर्थ होगा विकल्प दूसरा, दिखाने की क्रिया को जो है निदर्शन कहते हैं। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। पहला कह रहा है कि ओस चाटे प्याज नहीं बोती, अर्थात बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। दूसरा कह रहा है कि कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। तीसरा कर कि आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर संकट होना। और चौथा कर कि कांट की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काट की हांडी बार बार जल जाती है। तो आपको बताना कि कौन सा जोड़ा जो है इसमें गलत है। तो गलत जोड़ा जो है वो विकल्प चौथा जो है ये गलत जोड़ा है। काट की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, मतलब छल कपट और धोखा जो है वो बार बार नहीं दिया जाता। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। पहला करे शाश्वत, दूसरा करे सनातन, तीसरा करे अविच्छिन्न। और चौथा करे कि नश्वर। नश्वर या नश्वर कह सकते हैं। तो आपको बताना है कि इसका सही विलोम क्या होगा। तो इसका सही विलोम नश्वर या नश्वर होता है। तो विकल्प चार जो है वो सही हो जाएगा। सातवें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा गलत है। पहला करे लोहा लेना, सामना करना। दूसरा करे कि रास्ता नापना, आकलन करना। तीसरा करे कि रग रग जाना, अच्छी तरह से परिचित होना। और चौथा करे शैतान के कान काटना, मतलब बहुत चतुर होना। तो आपको बताना कि कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है सातवें में। तो गलत जो है वो दूसरा है, रास्ता नापना, आकलन करना इसका मतलब नहीं होता है, बल्कि चले जाना होता है। तो विकल्प दूसरा जो है वो गलत है। आठवें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है। पहला कह रहे कि उल्टा चूर कोतवाल को डांटे, अपना दोस्त न मानकर दूसरे पर मढ़ना। दूसरा कह रहे कि आंख का अंधा नाम नहीं सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना। तीसरा कह रहे कि अक्ल बड़ी या भैंस, बल्कि अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। और चौथा कह रहे कि आ बैल मुझे मार, बैल को मार रहा। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। तो गलत जोड़ा जो है विकल्प चौथे का है। आल बैल मुझे मार, मतलब जो है खुद मुसीबत मोल लेना होता है, बैल को मारना नहीं होता। नवे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ए सुसुप्त लिखा है, बी दृष्टा,
सी रचयिता और सी सृष्टा। तो आपको ये बताना कि कौन सा इसमें से वर्तनी के हिसाब से सही है, उसका आपको चयन करना है। तो वर्तनी के हिसाब से दृष्टा जो है ये सही है, बाकी सभी वर्तनी के हिसाब से गलत है। सुषुप्त भी ऐसे नहीं लिखा जाता, रचयिता भी गलत है और सृष्टा भी गलत है, सृष्टा नहीं सृष्टा होता है। तो विकल्प दूसरा इसमें सही हो जाएगा। 10वें सवाल का उत्तर देखते हैं क्या है। 10वां कह रहा है कि अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पुराना का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। पहला करे ज्ञान होना, दूसरा करे गुप्त मंत्रणा होना, तीसरा करे कि अपने में सीमित होना और चौथा करे काम ना आना। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो 10वें का सही उत्तर गुप्त मंत्रणा होना होता है। तो विकल्प दूसरा जो है 10वें का उत्तर सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं, करे किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। पहला करे द्विगु, दूसरा बेभाव, तीसरा बहुब्रीहि और चौथा कह रहे हैं तत्पुरुष समास। तो आपको ये बताना कि किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो समास बहुब्रीहि होता है, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि स्वर किसका भेद है। पहला करें संधि, दूसरा समास, तीसरा वर्ण और चौथा करें लिंग। तो आपको 12वें सवाल का उत्तर बताना है कि स्वर किसका भेद है। तो स्वर वर्ण का भेद है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। 13 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है, ये आपको बताना है। पहला करें अति, दूसरा आ, तीसरा अत और चौथा करें अत्यु। तो आपको ये बताना कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अति और आचार शब्द से बना है, अति उपसर्ग है। विकल्प पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। पहला करे उपमा, दूसरा यमक, तीसरा रूपक और चौथा करे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक उत्प्रेरक। तो आपको ये बताना कि कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो इसमें रूपक अलंकार है। विकल्प तीसरा जो है उसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि उष्म वर्ण कौन से हैं, ये बताना है। पहला करे यार लव, दूसरा करे श श श, तीसरा करे च छ ज और चौथा करे ट ठ ड। आपको उष्म व्यंजन के बारे में बताना है कि कौन सा है। तो उष्म व्यंजन श श श होता है। विकल्प दूसरा जो है वो सही होगा। यार लव अंतस्थ व्यंजन होता है, च छ ज तालव्य और ट जो है ये मूर्धा वर्ण होते हैं। 16 नंबर पर प्रश्न पर आते हैं। 16 नंबर में कह रहे हैं कि मेढक का तत्सम रूप क्या है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है मंडूक, दूसरा बंदूक, तीसरा मुद्र और चौथा मुष्टि। तो आपको ये बताना है कि मेढक का तत्सम रूप क्या होता है। तो मेढक का तत्सम रूप मंडूक होता है। विकल्प पहला सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि गुप्त का विलोम क्या है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है मुक्त, दूसरा भुक्त, तीसरा प्रकट और चौथा लिप्त कह रहा है। तो गुप्त का विलोम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो गुप्त का विलोम प्रकट होता है। विकल्प तीसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला करे ईमानदार, दूसरा दुकानदार, तीसरा लापरवाह और चौथा करे मालदार। तो गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है मालदार या धनी कह सकते हैं। विकल्प 4 उत्तर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या है, यही बताना है। पहला करें निशाना उद्देश्य, दूसरा नाम बल, तीसरा गति चाल, चौथा सही और गलत। तो लक्ष्य का अनेकार्थी क्या है, ये आपको बताना है सवाल नंबर 19 में। तो लक्ष्य का अनेकार्थी निशाना और उद्देश्य होता है। विकल्प पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं, करें क्षुधा का अनेकार्थी शब्द क्या है, ये आपको बताना है। पहला करें बादल बिजली, दूसरा करें अमृत पानी, तीसरा करें प्राण प्रियतम और चौथा करें सेना और शक्ति। सेना नहीं सेना होता है, सेना और शक्ति। तो आपको क्षुधा का अनेकार्थी बताना है। तो इसका अनेकार्थी अमृत और पानी होगा। विकल्प दूसरा जो है 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पर आते हैं, किसमें कह रहा है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या है। पहला करे गुण के विरुद्ध नाम का होना, दूसरा करे आंख की रोशनी जाना, तीसरा करे नामकरण करना और चौथा करे संतुष्ट होना। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो गुण के विपरीत जो है या विरुद्ध नाम का होना। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते करें कि विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा। पहला करें व्याख्या, दूसरा विवेचन, तीसरा संश्लेषण और चौथा कह रहे हैं विभाजित। तो 22वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि विश्लेषण का विलोम क्या बनेगा। तो इसका संश्लेषण बनेगा। विकल्प तीसरा जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा। इस देश में करें कि जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो पहला कह रहे हैं मूर्धन्य, दूसरा कंठ, तीसरा दंत और चौथा कह रहे हैं अनुनासिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। 23 का, तो इसका सही उत्तर दंत हो जाएगा। विकल्प तीसरा सही होगा।
24 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, ये आपको बताना है। पहला करे लुनाई लावड़ेदा, दूसरा करे लौंग लवंग, तीसरा करके आंत का अंत्र और चौथा करे आयुष का आदेश। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सा मेल जो है वो गलत है। तद्भव और तत्सम का तो जो मेल गलत है वो तीसरा मेल गलत है। आंत का अंत नहीं आंत्र होता है, विकल्प तीसरा जो है वो इसमें गलत है। अंत्र अंत्र नहीं होता है, आंत्र होता है, तो ये इसका विकल्प गलत है। बाकी सभी विकल्प सही हैं। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि लेखक और उसकी रचनाओं का कौन सा जोड़ा गलत है। पहला कह रहे स्कंदगुप्त लक्ष्मीनारायण मिश्र, दूसरा कह रहे संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा कह रहे कि रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा कह रहा अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना कि कौन सा जो है जोड़ा गलत है। तो पहला ही जोड़ा जो है वो गलत है। स्कंदगुप्त लक्ष्मीनारायण मिश्र का नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।